ये जो इटालियन माफिया और उनके अलाइज हैं, ये जो इटालियन माफिया और उनके साथी है, कंधा तो किसी साथी का है, कंधा तो शिवसेना का है, मगर वो बंदूक, वो ट्रिगर, वो बारूद और वो बुलेट, ये सारा कुछ इटालियन माफिया का है। महाराष्ट्र सरकार अपनी करनी को लेकर लगातार घिर रही है। पिछले दिनों सुशांत सिंह राजपूत, कंगना रनौत के बाद अब अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी और पुलिस के बर्ताव को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि साल 2008 में आत्महत्या के लिए उकसाने के एक बंद मामले में मुंबई पुलिस द्वारा रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किए जाने की जमकर आलोचना हो रही है। यहाँ तक कि इस पुलिसिया कार्रवाई को आपातकाल की याद दिलाने वाला घटनाक्रम भी करार दिया जा रहा है। बीजेपी नेताओं ने इसे सत्ता और शक्ति का दुरुपयोग बताया, तो वहीं कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने मुंबई पुलिस की इस कार्रवाई पर कहा कि महाराष्ट्र में इटली का माफिया राज चल रहा है। माफिया सच सुनना नहीं चाहता, माफिया चाटुकारिता चाहता है। यह प्रेस की आज़ादी पर हमला है। ड्रग्स केस में बोलने के लिए यह हमला किया गया है। ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर भी इन्होंने हमला बोला था। कंधा तो शिवसेना का है, लेकिन बंदूक और बारूद सब इटालियन माफिया की ही है। बंधुगण, यही वो माफिया सरकार है। माफिया, और देखिए विडंबना, माफिया मां बेटे का जो माफिया सरकार है, इसने केवल प्रेस के ऊपर आघात किया हो ऐसा नहीं। जब इनको फेवरेबल जजमेंट नहीं मिलता है तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक को नहीं छोड़ते हैं। दे अटैक ऑन द सीजेआई ऑफ इंडिया। They move ahead for the impeachment of CJI of India. They call the CJI of India by names. तो ये केवल प्रेस का विषय नहीं, यह विषय हम में से प्रत्येक नागरिक का है। हर नागरिक इस देश में सर उठा के जी सके और सत्य के साथ खड़े हो सके, ये माफिया होने नहीं देना चाहती। ये जो इटालियन माफिया और उनके अलाइज हैं, ये जो इटालियन माफिया और उनके साथी हैं, कंधा तो किसी साथी का है, कंधा तो शिवसेना का है, मगर वो बंदूक, वो ट्रिगर, वो बारूद और वो बुलेट, ये सारा कुछ इटालियन माफिया का है। महाराष्ट्र की शिवसेना और एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन सरकार को निरंकुश कहते हुए संबित पात्रा ने कहा कि आज जो अर्नब गोस्वामी के साथ हुआ, कल वो आपके साथ, मेरे साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि हमें मिलकर असत्य के खिलाफ आवाज उठानी ही होगी। अर्नब गोस्वामी जी के साथ आज जो हुआ है, ये पत्रकारिता के जगत के लिए एक काला दिन है। उनके माइनर बेटे के ऊपर अटैक करना, उनके घर में से उनको घसीट कर ले जाना, और वह भी एक ऐसे केस में जिसको 2018 में क्लोजर मिल गया था, द केस विच वॉज क्लोज्ड इन 2018। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर आज हम एकजुट नहीं होंगे तो कल बारी हमारी है। इसलिए हमें न्यूट्रलिटी के नाम पर अर्नब की गिरफ्तारी को लेकर केंद्रीय मंत्रियों ने भी महाराष्ट्र सरकार को घेरा। वहीं असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अर्नब की गिरफ्तारी को भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिन करार दिया है। उन्होंने ट्वीट किया कि भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काला दिवस। मैं मुंबई पुलिस द्वारा वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी पर हमले की कड़ी निंदा करता हूं। वेंडेटा राजनीति को रोका जाना चाहिए और गोस्वामी को तुरंत रिहा करके और महाराष्ट्र में प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखा जाना चाहिए। न्यूज़ रूम पोस्ट, दिल्ली।